नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक और गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम है? लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा। इसका जो जन्म है वो 1812 में हुआ था स्कॉटलैंड में। कहां हुआ था? स्कॉटलैंड में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये ब्रिटेन में एक राजनेता के रूप में था। यह इस बात से प्रभावित था कि भारत में ज्यादा से ज्यादा साम्राज्यवाद का विस्तार होना चाहिए, और जब ये भारत का गवर्नर जनरल बना तो इसने विस्तारवादी नीति अपनाई, राज्य विस्तार नीति। और आपको मैं बताऊंगा कि इसने कई राज्यों को क्या करा? कब्जा किया। इसकी इस नीति को हड़प नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प नीति कहते हैं, व्यापगत नीति कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। और इसका ये विश्वास था कि भारत के जो शासक होते हैं वो शासन करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए भारत के जो शासक हैं इन शासकों को हटा करके अंग्रेजों को भारत का शासक बनाया जाना चाहिए। इसीलिए इसने कई प्रकार की पॉलिसी अपना करके भारत के राज्यों को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। आपको मैं बताऊंगा व्यापगत की नीति कैसे। लेकिन जब ये भारत का गवर्नर जनरल बना तो पहला जो काम हुआ वह हुआ कि इसके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, पहला काम। तो आपको ध्यान रखना है, ये विस्तारवाद को विश्वास करता था, विस्तारवादी नीति अपनाई इसने। सही है? यह साम्राज्यवाद से प्रभावित था। साम्राज्यवाद से क्या था? प्रभावित था। सही है? इसके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। कब? सन 1848 से। और ये सन 1848 से लेकर 1849 तक चला, एक साल तक। 1848 से लेकर के 1849 तक। सही है? इसके तहत इसने क्या किया कि जो पंजाब का ब्रिटिश राज्य था, पंजाब जो राज्य था उसको ब्रिटिश राज्य में क्या कर लिया? संभाल। सही है? पंजाब को जो है ब्रिटिश राज्य के में शामिल कर लिया, ब्रिटिश शासन में क्या कर लिया? शामिल कर लिया इसने। सही, क्या कर लिया? शामिल कर लिया। सही है? पंजाब को, इस पंजाब को हरा करके इसने पंजाब पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। सही है? और इसी युद्ध के बाद पंजाब में जो एक हीरा था जिसका नाम है कोहिनूर हीरा, यह महारानी विक्टोरिया के पास इसने भिजवा दिया। किसके पास भिजवा दिया? महारानी विक्टोरिया के पास। जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर जो हीरा था वह कहां भिजवा दिया? ब्रिटेन भिजवा दिया, महारानी विक्टोरिया के लिए। महारानी विक्टोरिया के लिए इसने क्या कर दिया? ये जो कोहिनूर हीरा क्या किया? भिजवा दिया। और उस समय के शासक थे जिनका नाम था दिलीप सिंह। क्या नाम था? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह को पेंशन पर भेज दिया गया। कहां पर? इंग्लैंड। कहां भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया इसने। सही है? क्या भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया। सही है? तो इतनी बात आपको क्या करना है? याद रखना है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के ध्यान रखना है कि जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो हुआ था लॉर्ड होर्डिंग के समय। कब हुआ था? लॉर्ड होर्डिंग के समय, सन 1845। सही है? जो कि
1845 से लेकर 1846 तक चला, 2 साल युद्ध चला। लेकिन द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ, इसमें ध्यान रखना है कि 3 युद्ध हुए, मतलब 1 वर्ष के अंदर 3 युद्ध हुए। पहला जो युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ रामनगर का युद्ध। सही, कहां का युद्ध? रामनगर का युद्ध। रामनगर का युद्ध, जो कि 16 नवंबर 1848 को हुआ। सही है। फिर दूसरा जो युद्ध हुआ वह हुआ चिलियावाला युद्ध। कहां हुआ? चिलियावाला युद्ध। चिलियावाला युद्ध। सही है। ये जो हुआ, ये हुआ 13 जनवरी 1849 को। और तीसरा जो कि निर्णायक युद्ध था, इस युद्ध का नाम था गुजरात युद्ध। सही है। क्या नाम था? गुजरात युद्ध, जो कि चेनाब नदी के किनारे हुआ। कहां हुआ? चेनाब नदी के किनारे हुआ, जो कि कब? 12 मार्च को। 12 मार्च 1849 को। इस युद्ध के माध्यम से, ये एक निर्णायक युद्ध था। यहां पर पंजाब हार गया और पंजाब पर पूरी तरीके से अंग्रेजों का क्या हो गया? शासन हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो किसके समय हुआ, कब हुआ, कितने युद्ध हुए, इस यहां पर क्या घटनाएं हुई, ये वाली बात आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सही है। अगला ध्यान रखना है, इसी के समय में आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ। क्या हुआ? आंग्ल बर्मा युद्ध भी इसी के समय हुआ। आंग्ल बर्मा युद्ध, ध्यान रखना है। क्या है? आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के समय हुआ, सन 1852 में। कब हुआ? सन 1852 में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। और इस युद्ध के तहत जो बर्मा को भारत में मिला लिया गया, मतलब ब्रिटिश भारत में क्या कर लिया गया? ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश साम्राज्य था उसका क्या बन गया? ये हिस्सा बन गया। और इसकी जो मेन क्षेत्र है वो है लोअर बर्मा और पीगू क्षेत्र। सही है। वहां लोअर बर्मा और पीगू क्षेत्र, इनको क्या कर लिया गया? पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया। सही है। ध्यान रखना है कि प्रथम जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1824 में। कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच में हुआ था, लॉर्ड एम्स्टर्डम के समय। सही है। तब किसके समय? लॉर्ड एम्स्टर्डम। तो ये द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। सही है। अगला, इसी के समय में जो सिक्किम राज्य है, जो वर्तमान में आप सिक्किम जिससे जानते हैं, सिक्किम पर क्या कर लिया? सन 1850 में अंग्रेजों ने सिक्किम पर भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? सिक्किम पर भी कब्जा कर लिया। और सिक्किम पर यह आरोप लगाया कि इसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार किया है, जिसके कारण सिक्किम पर क्या कर लिया? जबरदस्ती क्या कर लिया? इन्होंने कब्जा कर लिया। सही है। इसके बाद इसकी जो नीति है वो व्यपगत की नीति। क्या नीति? व्यपगत या राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति। सही है। इसको हम क्या कहते हैं? व्यपगत नीति भी बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या बोलते हैं इसको? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना, कहीं कहीं किताबों में आपको चूक नीति भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? चूक की नीति। क्या कहते हैं? चूक की नीति वो बोलते हैं। इसके तहत यह कहा गया कि भारत का कोई भी राज्य जिसका उत्तराधिकारी स्वाभाविक नहीं, मतलब यदि किसी राजा या रानी के बच्चा नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता। अर्थात जो बच्चा होना चाहिए वह उन्हीं का होना चाहिए। सही है। स्वाभाविक क्या होना चाहिए? उत्तराधिकारी होना चाहिए। दत्तक या इस टाइप का नहीं होना चाहिए। सही है। इसी नीति का पालन करते हुए सर्वप्रथम इसने, लॉर्ड डलहौजी ने सतारा पर कब्जा किया। किस पर कब्जा किया? सतारा। तो पूछा जाता है कि कौन सा पहला राज्य था जिनको हड़प नीति के तहत क्या किया गया? ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया। वह है सतारा, सन 1848 में। इसके बाद जो है वो है संबलपुर। संबलपुर के बाद बघाट,
बघाट के बाद उदयपुर और झांसी और नागपुर, इन राज्यों पर हड़प नीति के तहत इन पर क्या कर लिया, भारत के राज्यों को हड़प लिया और शामिल कर लिया। एक और आपको ध्यान रखना है, सन 1856 में अवध राज्य को कुशासन, किसके आधार पर, कुशासन के आधार पर इस राज्य को क्या कर लिया, कुशासन के आधार पर इस राज्य को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। सही है। और वहां के जो नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह को उनके पद से हटा दिया गया। सही है, बैड गवर्नेंस के आधार पर। आपको ध्यान रखना चाहिए यही घटना है जिसके कारण आगे 1857 की जो क्रांति है उसमें भी कहीं ना कहीं इस घटना का भी एक मेन भूमिका रही थी। सही है। ये तो हो गई कि राज्य विस्तार की नीति, इसलिए इसको जो है डलहौजी को जो है साम्राज्यवादी क्या कहा जाता है, गवर्नर जनरल कहा जाता है। लेकिन इसी गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता भी कुछ लोग मानते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता कौन है, लॉर्ड डलहौजी हैं। क्यों? क्योंकि इनके समय में जो आधुनिक कार्य किए गए, जैसे रेलवे का इन्होंने प्रारंभ किया, डाक तार इन्होंने प्रारंभ किया, पोस्टल विभाग इन्होंने प्रारंभ किया, लोक निर्माण विभाग, हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो इसको सही है, पहला इन्होंने शिक्षा संबंधी सुधार किए। क्या किए? शिक्षा संबंधी सुधार किए। और शिक्षा संबंधी सुधार के लिए क्या हुआ, एक डिस्पैच लाया गया जिसका नाम था वुड डिस्पैच। क्या नाम था? वुड डिस्पैच लाया गया, जिसके तहत कई प्रावधान थे। और ये जो वुड डिस्पैच जो था 1854 में क्या हुआ, लागू हुआ। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खोले गए। जैसे मतलब जो स्थानीय भाषाएं हैं उन स्थानीय भाषाओं में, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उन भाषाओं में क्या किए गए, अंग्रेजी को साथ साथ और उनकी भाषा, तो इनको मिलाकर के स्कूल खोले गए। इसके अलावा सरकारी स्कूल खोले गए, इसके अलावा विश्वविद्यालय खोले गए। और ध्यान रखना है कि 3 जगह पर विश्वविद्यालय आप देखेंगे, कहां पर, आगे चल के कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में इन 3 जगहों पर क्या खोले गए, विश्वविद्यालय खोले गए। क्या खोले गए? विश्वविद्यालय क्या किए गए, भविष्य में ओपन किए। सही है। तो ये पहला शिक्षा संबंधी सुधार किया गया। इन्हीं के समय में रेलवे में सुधार किया। क्या किया गया? रेल का जाल बिछाया गया, पटरियां बिछाई गई बहुत ज्यादा। सही है। इसीलिए इनको भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में रेलवे का क्या है, रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। तो ध्यान रखना है कि ये वही हैं गवर्नर जनरल जिन्होंने मुंबई से थाने, सही है, कहां, मुंबई से थाने के बीच में क्या चलाई, पहली रेल चलाई। सही है। जो कि 34 किलोमीटर, कितनी थी, 34 किलोमीटर चली है। सही है। यह कब प्रारंभ की गई? 16 अप्रैल 1853। कब की गई? 16 अप्रैल 1853। ध्यान रखना है कि जो ट्रेन चलाई गई इसमें 3 डिब्बे थे। कितने डिब्बे थे? 3 डिब्बे थे, ध्यान रखना। और इन 3 डिब्बों के नाम सही है पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला नाम था सिंध, दूसरा नाम था साहेब और तीसरा नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सिंध, साहेब और तीसरा नाम था सुल्तान। इन 3 डिब्बों का नाम जो है, तो इसीलिए रेलवे के क्या कहे जाते हैं, जनक। इतनी बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इन्हीं के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में नया पोस्टल एक्ट बनाया गया। क्या बनाएगा? पोस्ट ऑफिस एक्ट बनाएगा। सही है। और इसके तहत 1854 में डाकघर, पोस्टल विभाग जो है, पोस्ट ऑफिस जो है, वो क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और पहली डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ भारत के अंदर। पहली डाक टिकट का क्या हुआ, प्रचलन शुरुआत हुआ। इन्हीं के समय में तार व्यवस्था, तार भेजने वाली जो सिस्टम था, वो भी इन्हीं के समय में 1854 में क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। इसके अलावा इन्होंने
पहली बार जो है जो रोडे हैं या अन्य जितने भी निर्माण कार्य करने के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। क्या की? लोक निर्माण या सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग। आप लोग जानते भी होंगे जिले में ये लोक निर्माण विभाग होता है, जिला लोक निर्माण विभाग, सही है, इस टाइप। तो इन्होंने लोक निर्माण विभाग की शुरुआत की, सही है। इसके अलावा इन्होंने एक स्वतंत्र लोक सेवा विभाग की स्थापना की सन 1854 में। कब? सन 1854 में स्वतंत्र लोक सेवा विभाग की स्थापना की, सही है। इसके अलावा इन्होंने बिजली से संचालित होने वाली तार सेवा प्रारंभ की सन 1853 में। कौन सी? बिजली से संचालित होने वाली, तो लिख लीजिए, बिजली से संचालित होने वाली तार सेवा। क्या शुरू की? तार सेवा प्रारंभ की। बिजली से संचालित होने वाली तार सेवा प्रारंभ की। एक और, इन्हीं के समय में सन 1854 में शिमला को, क्या? शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। क्या बनाया गया? अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन क्या बनाई गई? राजधानी बनाई गई। और यहां पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है डलहौजी हिल स्टेशन। क्या नाम है? डलहौजी हिल स्टेशन। आज भी आप जाएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर तो आपको डलहौजी हिल स्टेशन जो है, सही है। तो ग्रीष्मकालीन क्या है? शिमला राजधानी बनेगी इन्हीं के समय में, सही है। ध्यान रखना, इन्हीं के समय में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वो दोनों जगह पर होने लगी। कहां कहां? लंदन में और भारत में। कहां पर? लंदन में और भारत में शुरुआत की गई। और ध्यान रखना कि पहले सिविल सेवा में सफल होने वाले जो व्यक्ति थे वो नाम थे सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि सिविल सेवा, जिसका नाम क्या था? आईसीएस। क्या नाम था? इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस पास करने वाले पहले व्यक्ति क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ, सही है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। समझ में आया? आपको ध्यान रखना चाहिए कि सन 1922 में, 1922 आगे चलेंगे, 1922 में ये परीक्षा जो है लंदन, इलाहाबाद, लंदन में आयोजित हुई, इलाहाबाद में भी क्या हुई? आयोजित हुई। समझ में आया? और इस समय जो एज थी वो थी 18 से लेकर के 18 से 23 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 18 से 23 कर दी गई थी। समझ में आया? आगे इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी कानून बनवाए, नर बलि को खत्म करने के लिए कानून बनवाए। तो इस तरीके से इन्होंने एक तरफ भारत के डेवलपमेंट में भूमिका निभाई तो दूसरी तरफ विस्तारवादी नीति भी अपनाई, सही है। आप इस वीडियो को